जो जातक जातिकाएं एक दूसरे को प्रेम संबंध में पसंद कर रहे थे, वही जाके बाद में उन्हें धोखा दे रहे हैं, उन्हें परेशानियों में अकेला छोड़ दे रहे हैं। बताइए। अजय आपको अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। एक महत्वपूर्ण विषय पर आपको लाना चाहता हूँ, जिसकी मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ। यह विषय है प्रेम संबंध। देखने में आया है समाज में कि टीनेज जिन जातक जातिकाओं की जन्म पत्री में ऐसे योग बन जाते हैं जिनके कारण उनमें प्रेम विवाह करने की स्थिति बनती देखी गई। जब भी मैंने अपने अनुभव में इसे देखा समझा, वो यह है कि 12 प्रकार के जो भाव होते हैं जन्म पत्रियों में जिन जातक जातिकाओं की, उनमें जब चंचलता का कारक, मन का कारक चंद्रदेव बैठे होते हैं और संबंधों के कारक और संबंधों में अनेक प्रकार के जो खून के संचारित होते हुए ग्रह नक्षत्र देखे हैं, उनमें मंगल ग्रह जब किसी भाव में बैठकर यह दोनों युति करते हैं, तो उन जातक जातिकाओं की जन्म पत्री में जिनमें यह पाया जाता है, उनको प्रेम संबंध की स्थिति देखने में बहुतायत आई है। अब यह द्वितीय भाव में बैठा है, या पंचम भाव में बैठा है, या सप्तम भाव में बैठा है, या 11वें भाव में बैठा है, या प्रथम भाव में बैठा है, उस स्थिति में चंद्रदेव और मंगल देव की युद्ध हो जाने पर उन जातक जातिकाओं की जन्म पत्रियों में प्रगाढ़ प्रेम संबंध की स्थिति में जाने की स्थिति देखी गई। मेरे अनुभव में जो आया है वो यह है कि अगर इन जातक जातिकाओं की माताएं अपने इन बच्चों में अपने समय समय पर मार्ग निर्देशन उचित रूप से नहीं दे रहे हैं, उनको समय नहीं दे रही हैं, तो ऐसे जातक जातिकाएं जिनके जन्म पत्री में यह योग होता है, वह अपने प्रेम संबंधों में इतना ज्यादा सम्मिलित हो जाते हैं, इतना ज्यादा पूरी तरह समर्पित देखे गए हैं कि वह शिक्षा अध्ययन के कार्य में पूरी तरह से विमुक्त होते जाते हैं और पारिवारिक सामाजिक कार्यों में उनका मन नहीं लगता है और उन्हें सोते जागते उन्हीं प्रेम संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए अनेक तौर तरीके करते देखे गए। यदि माताएं अपने ऐसे पुत्र और पुत्रियों के जन्म पत्री में देखें कि अगर ऐसे योग पाए जा रहे हैं, तो पहले से ही सावधान रहें। उसे मैं सजातीय विवाह को उचित मानता हूं, इसलिए कि यदि दोनों परिवार के खान पान, आपसी भाईचारा संबंध अच्छे जा रहे हैं, तो प्रेम संबंध हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। आज के शैक्षिक वातावरण में यह उचित कार्य है कि दोनों परिवार अपने बच्चों का, वो चाहे पुत्र हो वो चाहे पुत्री हो, अगर उनमें सामंजस्य बैठ रहा है, दोनों परिवार के बुजुर्ग, उनके गार्जियन इसमें सहयोग दें और यह प्रेम संबंध आगे करके शादी विवाह के रूप में निखर कर आए। और ऐसे जातक जातिकाओं को अपने परिवार, अपने कुल को चलाने में कोई विशेष कष्ट हमने नहीं देखा। और ऐसे जो सजातीय विवाह होते हैं, उनमें दोनों पक्षों के गार्जियन पूरा सहयोग और आशीर्वाद देते हैं और उनके कुल देवी कुल देवता प्रसन्न रह के उनके कार्यों को, उनके वैवाहिक जीवन को हर तरह से प्रफुल्लित और उन्नतशील करते हैं। लेकिन प्रायः मैंने जो देखा वह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर मंगल के साथ युद्ध में शुक्र की भी दशा आ गई या युति आ गई, तो बड़ी कठोर और बड़े ही खराब परिणाम देखने में आए। जो जातक जातिकाएं एक दूसरे को प्रेम संबंध में पसंद कर रहे थे, वही जाके बाद में उन्हें धोखा दे रहे हैं, उन्हें परेशानियों में अकेला छोड़ दे रहे हैं। बताइए, जिनके लिए इन जातक जातिकाओं ने अपने ही परिवार के लोगों से वैचारिक मतभेद किए, अपने परिवार को असमय छोड़ दिया, वो अब कहीं के नहीं रहे। तो गैर धर्म में शादियां और जो विजातीय शादियां होती हैं, उनमें मैंने अपने अनुभव में पाया कि ऐसे जातक जातिकाएं कभी भी शादी को वर्ष बाई वर्ष उन्नत की ओर नहीं ले जा रहे हैं। आपस में उनमें समय समय पर अनेक प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना, पारिवारिक
कठिनाइयों का सामना, सामाजिक कठिनाइयों का सामना करते हुए उनका जीवन बिल्कुल ध्वस्त होते देखा गया है। यह कब होता है? जब क्रूर ग्रहों का उन पर दृष्टि हो या क्रूर ग्रहों की युद्ध हो गई हो। वैसे मैं इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार उन जातक जातिकाओं की माताओं को ही मानता हूं। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये मैंने ज्यादातर अपने अनुभव में देखा है कि जिन पुत्र पुत्रियों के जन्म पत्री में यह स्थिति पाई गई है, उनकी माताएं अगर अपने में आत्मबल रखते हुए, आत्मज्ञान रखते हुए उनको स्थिति से अवगत कराए जो शादी के उपरांत झेलने में और देखने में आई हैं, और उन बच्चों से ये बताएं कि यह उचित है या अनुचित है। यदि ऐसा होता रहे तो हमारे समाज में यह प्रेम संबंध एक अच्छी स्थिति में उभर कर आए। अगर प्रेम संबंध का नाम ले लीजिए तो सभी के मुंह बन जाते हैं। क्यों? कि विजातीय शादी हो गई, गैर धर्म में शादी हो गई प्रेम संबंध के बाद, और बाद में धोखा, और उनका कुल नहीं बढ़ा, और उनको आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक अपनी अनेक प्रकार की विषमताएं देखने में आई हैं। और ऐसे जातक जातिकाएं जो एक दूसरे को किसी समय पूरा अपना जीवन साथी मानकर, पूरी तरह समर्पित होकर उन्होंने अपने को शादी विवाह के इस महान बंधन में बांधा था, वो आज दूसरों के लिए हंसने का पर्याय बन गई हैं। दूसरों को भी इससे कष्ट उठाना पड़ता है, दोनों परिवार के बुजुर्गों को कष्ट उठाना पड़ता है, और बाद में उन्हीं से पैदा हुए बच्चे अगर हो गए तो उनको जीवन भर कष्ट उठाना पड़ता है। मैंने अनेक प्रकार की जन्म पत्रियों का निर्माण करते हुए अपने अनुभव में ये देखा है। इससे बहुत ही मैं भी व्यथित हो जाता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके लिए उन माताओं को हमेशा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऐसे जातक जातिकाएं जिनकी जन्म पत्री में ये योग होते हैं, यदि उनकी माताएं इस पर विशेष ध्यान दें और पहले से ही अपने बच्चों को हर स्थिति से अवगत कराते रहें, तो यह घोर परेशानी का सामना उन्हें न करना पड़े। और अगर इसी प्रेम संबंध में दोनों पति पत्नी सजाती विवाह करके आए हैं और एक दूसरे के प्रति स्नेह, समर्पण और विश्वास लेकर रह रहे हैं, तो वही जीवन आनंदमय हो जाता है। और उस आनंदमय जीवन से ही हमने समय समय पर देखा है कि एक दूसरे के प्रति मिनिमम में मैक्सिमम उनका अपने पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में अच्छाइयां, और उनके बच्चे आगे जाकर अधिकारी, सफल नेता इस तरह से बनते भी देखे गए। तो शादी विवाह के इस कार्य को अगर हमारे समाज में पहले से ही माताएं सचेत रहें, संयम, सावधानी और समझदारी से अपने पुत्र पुत्रियों के जन्म पत्री में इस आय योग को देखें और उन्हें पहले से ही सचेत रखें, तो शायद ऐसा और मंगल की युति और एक दूसरे पर दृष्ट होने पर यह भी देखा है मैंने अपने अनुभव में कि ऐसे जातक जातिकाएं जिनके जन्म पत्रियों में ये युति होती है, ऐसे जातक जातिकाएं कई बार भय और भ्रम की स्थिति में हो जाते हैं, तो भी उनमें किसी ऐसे साथी की तलाश रहती है जिससे वो अपने दिल दिमाग की बातें कर सकें। ऐसी स्थिति में जब वो समय समय पर बोलते हैं, मिलते हैं, तो उनमें यह रिश्ता और प्रगाढ़ होता चला जाता है। लेकिन फिर वही स्थिति कि जिन जातक जातिकाओं को समय समय पर अगर सजातीय नहीं है तो उन्हें अनेक प्रकार के मतभेद पारिवारिक सामाजिक देखने में आते हैं। तो मैं पुनः उनसे ये कहना चाहता हूं कि इन सब के उपाय और उन उपायों को करने से हर प्रकार के सुधार आते हैं। प्रेम संबंध वही उचित है जो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से दोनों परिवार के परिजनों के समय समय पर एक दूसरे पर विश्वास और सहयोग और सहानुभूति और संपर्क बना रहे। मैंने ये ज्यादातर देखा है कि जब इन संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास समर्पण नहीं होते हैं तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां आ जाती हैं। समय समय पर जब संपर्क टूटता है, जब एक दूसरे में बातचीत का दौर नहीं रह जाता है, अविश्वास आ जाता है या किसी तीसरे के खुराफात करने से भी यह संबंधों में अनेक प्रकार की जटिलताएं देखने में आती हैं। तो जितने संबंध के कारक होते हैं वह मंगल देव है और चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। तो मन जितने शीतल
और खुश और अपने को पूरी तरह से शांतपूर्ण स्थिति में देखता है तो वो संबंध को आगे ले जाता है। मंगल जो है वो हमारे जीवन में शारीरिक रूप से खून का संचार करता है। जितने मंगल तेज और अच्छा होगा उतने संबंध भी अच्छे होते हैं, क्योंकि संबंधों को उसी से आगे जीवन में चलाया जाता है। तो हमने देखा है कि किसी भी संबंध के प्रति अगर कोई भी संबंध होता है तो वो आगे तभी अच्छा चलता है जब उसमें विश्वास, सहयोग, सम्मान, स्नेह, समर्पण पाया जाता है, तो वह संबंध प्रगाढ़ता से आगे तक प्रफुल्लित होता है। और भगवान बजरंग बली का भी अगर उन्हें समय समय पर हर प्रत्येक मंगल को उनके दर्शन करके और प्रत्येक शनिवार को उनके दर्शन करके अगर ऐसी जातक जातिकाएं अपनी प्रार्थना याचनाएं रखें तो उनको इस प्रेम संबंध की अनेक प्रकार की आती हुई परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा। और जो जातक जातिकाएं विवाह बंधन में बंध चुके हैं उनके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां से छुटकारा भी प्राप्त होगा। तो भावी मेट सकई त्रिपुरारी शिव जी के मंदिर में दोनों पति पत्नी बराबर जाते रहे और उनको समय समय पर अपने पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और कुल चलाने की स्थिति में पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के सुधार होते हमने देखे हैं। अनेक जोड़े जो आज भी प्रेम संबंध में सफलता के परचम लहरा रहे हैं।